अस्सलामुअलैकुम 7th क्लास स्टूडेंट्स। आज का हमारा मैसेज है अमीर की नाफरमानी नहीं करनी। अमीर की नाफरमानी मीन्स के जो भी आपका हुक्मरान है, मिसाल के तौर पर आपके पेरेंट्स आपके घर में हुक्मरान होते हैं, आपने उनकी नाफरमानी नहीं करनी, ठीक है। उसके अलावा टीचर्स जो होते हैं उनकी बात को भी मानना है, ठीक है। अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन का मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि ऑर्गेनिज़म जो हैं बिल्कुल अपने जैसे ऑर्गेनिज़म को बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। मैं दोबारा बता रही हूँ कि रिप्रोडक्शन में हम रिप्रोडक्शन क्या प्रोसेस है कि उसमें एक ऑर्गेनिज़म बिल्कुल अपने जैसा ही नया ऑर्गेनिज़म बनाता है, जैसे कि प्लांट्स जो हैं वो अपने नए ऑर्गेनिज़म बीज के थ्रू बनाते हैं। उसके बाद हमारा आज का मेन टॉपिक जो है फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट। फॉर्मेशन यानी कि बनाना, सीड बीज, फ्रूट फल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीड को हम कैसे सीड जो है वो कैसे बनते हैं। अगर सीड की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि हमारे फूल में कार्पल होता है, उसके बाद इस कार्पल में ओवरी, इस ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल। ये जो ओव्यूल हैं ये बनाएंगे सीड को। ये ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद बनाएंगे सीड, और सीड के अंदर एक मेन उसका पार्ट होता है एम्ब्रियो, जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसने नया पौधा बनाना है। एम्ब्रियो वो पार्ट है सीड का जो कि नया पौधा बनाएगा, ठीक है। अब हम इसको ज़रा डायग्राम की मदद से देखते हैं कि ये कैसे नया पौधा बनाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक सीड है, इसको हम अंदरूनी तौर पर इसको अगर देखें खोल कर तो ये कुछ यूं दिखाई देगा हमें, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर ये आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये सीड का अंदरूनी पार्ट यानी कि उसका एम्ब्रियो है। सबसे पहले एम्ब्रियो में यहाँ पर इसका एक पार्ट है जिसको हम रेडिकल बोलते हैं। रेडिकल जो है सीड का वो पार्ट है जो सबसे पहले जो है उसकी जड़, पहली जड़ जो है पौधे की वो बनाएगा। यानी कि किसी भी पौधे की बीज के ज़रिए से जब हम बीज बोते हैं तो उसमें से जब पौधा निकलता है तो उसकी जो पहली जड़ बनती है वो ये रेडिकल बनाता है। उसके बाद यहाँ पर ये इसका जो पार्ट है प्लूम्यूल इसको हम बोलते हैं। प्लूम्यूल जो है ये वो सीड का पार्ट है जो कि सबसे पहले उसकी स्टेम बनाएगा, यानी कि नया जो पौधा बनना है उसका सबसे पहला वाला जो तना है वो ये प्लूम्यूल बनाएगा। उसके बाद बाकी का ये सीड में जो पार्ट है इस सारे को हम कॉटिलेडन्स बोलते हैं। अब ये कॉटिलेडन्स क्या हैं? ये कॉटिलेडन्स बीज का वो हिस्सा है जिसमें जो है वो फूड स्टोर होती है, और वही फूड जो है वो नया बनने वाला जो पौधा है उस फूड को यूज़ करता है और वो फलता फूलता है और वो ग्रो करता है। मैं आपको ज़रा थोड़ा सा दोबारा बता रही हूँ कि सीड जो है उसमें एम्ब्रियो मौजूद होता है, ठीक है, जिसने नया प्लांट बनना है। जैसे कि अगर आप मिसाल के तौर पर देखते हैं कि अगर हम आम की गुठली ले लें, उसको कहीं पर बो दें तो उसमें से पौधा बाकायदा निकलना स्टार्ट हो जाता है। उसको हम कई दफ़ा निकाल कर भी देखें तो हम देखते हैं कि बीज के अंदर से पौधा निकल रहा होता है, ठीक है। तो बीज के अंदर होता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के जो पार्ट्स हैं सबसे पहले रेडिकल उसका बनाएगा, जड़ पहली जड़ बनाएगा, प्लूम्यूल उसका पहला तना बनाएगा, और कॉटिलेडन जो स्टोर है फूड का वो फूड नया बनने वाला प्लांट यूज़ करेगा। अब हम ज़रा फ्रूट देख लेते हैं कि फ्रूट कैसे बनता है। अब हम फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रूट जो है हमारा कैसे बनता है। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास यहाँ पर है जी ओवरी। ये जो ओवरी है वो डेवलप होगी फ्रूट में। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी जो है वो जो पक जाती है, ओवरी पकी हुई ओवरी है वो फल बनाती है। मिसाल के तौर पर आप अगर अमरूद का दरख्त देखें तो उसके ऊपर पहले फूल लगे हुए तो हैं, ठीक है, फूलों के ज़रिए
पोलिनेशन जो है वो स्टार्ट हुई हुई होती है। उसके नीचे अगर आप देखें तो फूलों के नीचे ही जो अमरूद है वो छोटा 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 छोटे से बड़ा बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। उसके नीचे छोटा सा लगा हुआ होता है कि बाकायदा पता चल रहा होता है कि ये उसका फ्रूट जो है वो बनना स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल इसी तरह वही अमरूद जो है वो हमारे पास जो है वो एक फ्रूट की सूरत में आता है। तो यानी कि उसकी जो ओवरी है, उस फूल में जो ओवरी है जब वो पक जाती है तो वो एक फ्रूट बनाती है। अब इस फ्रूट की जो वॉल्स होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर एप्पल है तो इसकी जो वॉल्स हैं उन वॉल्स को हम बोलते हैं प्रीकार्प। ठीक है। अब सबसे पहले ओवरी का हमने पढ़ लिया कि ओवरी जो है वो पककर बना रही है फ्रूट। उसके बाद हमने फर्स्ट पे ये भी पढ़ा कि ओव्यूल जो है वो सीड बनाते हैं। तो हम ये भी देखते हैं कि डिफरेंट फ्रूट्स में बीजों की तादाद भी डिफरेंट होती है। जैसा कि अगर हम अमरूद की बात करें तो उसमें कई सीड होते हैं, एप्पल की बात करें तो इसमें 3, 4, 5, 6 इस तादाद में तकरीबन बीज मौजूद होते हैं। ठीक है। अगर आम की बात करें तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक बीज होता है। ठीक है। तो यानी कि ओव्यूल जो है वो इसके बीज बनाते हैं और उसकी ओवरी जो है वो एक पूरा का पूरा फ्रूट बनाती है। सही है। अब कईयों जो है फ्रूट जो है उनकी प्रीकार्प जो है, प्रीकार्प हम उसका ये भी कह सकते हैं उसका छिलका जो है, ठीक है, उनका जो छिलका है वो बहुत हार्ड भी होता है। जैसे कि अगर हम ड्राई फ्रूट्स की बात करें, जैसे हो गया हमारे पास बादाम हो गए, अखरोट हो गए, तो उनके अगर छिलके हम देखें तो वो बहुत हार्ड होते हैं, यानी कि उनका प्रीकार्प जो है वो बहुत ही ज़्यादा सख्त है। लेकिन अगर हम एप्पल के प्रीकार्प की बात करें, उसकी आउटर कवरिंग देखें तो वो नॉर्मल होती है, सख्त नहीं होती। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हमने सीड के बारे में भी पढ़ लिया, फ्रूट्स के बारे में भी पढ़ लिया कि कैसे ये बन रहे हैं। ठीक है। आपने सीड और फ्रूट का जो टॉपिक है अपनी नोटबुक्स पर लिखना है और इसको अच्छे से याद करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।